और दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछला जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था विमाओं से संबंधित, विमाओं के उपयोग और विमाओं से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी अपन ने लास्ट वीडियो में किए थे। अगला जो अपना टॉपिक शुरू होता है वो है एरर, त्रुटि, जिसको हिंदी में कहा जाता है। फिजिक्स में वैसे टॉपिक दिखने में अजीब सा है कि गलती एक टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में त्रुटियों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अपने चैप्टर का नाम क्या है, उसी में इस टॉपिक का मतलब छुपा हुआ है। अपने चैप्टर का नाम है मात्रक तथा मापन। और मापन क्या था, अपन ने वहाँ पढ़ा था। मापन का मतलब था कि जैसे अपन दूरी का मापन कर रहे हैं, जैसे अपन ने कोई डिस्टेंस नापी है 10 मीटर, मतलब अपना जो दूरी का मात्रक है मीटर, उसे अपन ने 10 बार रिपीट किया है। जैसे आपके पास में 1 मीटर की स्केल होती है, आपको एक लंबी दूरी नापनी है 10-12 मीटर की, तो आप 1 मीटर की स्केल से 10-12 मीटर की दूरी कैसे नापोगे? या तो ऐसा हो कि 10 मीटर की दूरी नापनी है तो 10 मीटर की स्केल लें, 15 मीटर की दूरी नापनी है तो 15 मीटर की स्केल लें। बट अगर आपके पास में 1 ही मीटर की स्केल है और उससे आपको 10 मीटर की लंबी दूरी नापनी है, तो आप क्या करोगे? हम क्या करते हैं, हमने एक स्केल रखी, वो यहाँ तक आई, वहाँ निशान लगाते हैं, फिर इस स्केल को उठाते हैं, रिपीट करते हैं, फिर रिपीट करते हैं, फिर रिपीट करते हैं। तो रिपीटेशंस इज कॉल्ड मेजरमेंट। इफ यू रिपीट the physical unit, the process called भी measurement। मतलब अगर आप किसी यूनिट को बार बार रिपीट कर रहे हो तो वही क्या कहलाता है? मापन। तो मापना है आपको, तो मापने में गलती भी हो सकती है। आप कोई भी चीज मेजर करते हो, मापते हो, दूरी है, समय है, द्रव्यमान है, तीव्रता है, धारा है ना, पदार्थ की मात्रा है, तो उसमें गलतियां होने के चांसेस है ना? क्यों नहीं है, बिल्कुल है। तो उन्हीं गलतियां होने के चांसेस के बारे में हमें पढ़ना है कि किन किन तरीके से गलती हो सकती है या होती है, और किन किन तरीकों से अगर गलती हो गई तो उन्हें हम सुधार सकते हैं। ये गलती हो गई, हो जाती है। कुछ गलतियां हमारे हाथ में होती है, हमारी लापरवाही से होती है। कुछ गलतियां निश्चित है कि होती ही होती है, तो उन्हें कैसे सुधारें? गलतियों के साथ तो मापन कर नहीं सकते, तो इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो अगर मैं त्रुटि की परिभाषा लिखूं, तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा हमारे द्वारा मापित या प्रेक्षित मान में अंतर त्रुटि कहलाती है। यह त्रुटि की टेक्निकल परिभाषा है फिजिक्स की, कि कोई भी भौतिक राशि है, इन एग्जाम्पल कोई इस बोर्ड की जो लंबाई है वो है 2.5 मीटर। एग्जैक्ट जो बोर्ड की लंबाई वो कितनी है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब आपको कहा कि आप इस बोर्ड की लंबाई नापो, तो आप क्या कहेंगे? मेरे को स्केल दो। ये लो स्केल, अब नापो। तो आप लगे, आपने एक 0 यहाँ लगाया, यहाँ 1 मीटर, फिर उठाया, फिर 2 मीटर, फिर उठाया और 2.5 मीटर। अब मान लो आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, जो स्केल वो बिल्कुल सीधा नहीं पकड़ा, यूं थोड़ा ऐसे तिरछा हो गया, और आपने नापा बोर्ड की जो एक्चुअल लंबाई थी वो थी 2.5 मीटर, और जब आपने नापा तो वो आई 2.7 मीटर। तो गड़बड़ हो गया। बोर्ड की वास्तविक लंबाई कितनी है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, और आपने जब स्केल की सहायता से नापा तो वो कितनी आई? 2.7 मीटर। तो गड़बड़ हो गई ना, कितने की? 0.2 मीटर की गड़बड़ हो गई। यही चीज कहलाती है त्रुटि।
ऊपर परिभाषा पढ़ो, वास्तविक मान एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2.5, आपके द्वारा, हमारे द्वारा मतलब हम मेजर करने वाले, हमारे द्वारा मापित या प्रेक्षित जो हमने नापा है वो कितना है 2.7, तो दोनों में 0.2 का क्या आ गया गैप, यही 0.2 मीटर क्या कहलाती है एरर। जरूरी नहीं हमेशा आए, अगर आप इसके लिए एकदम सीधा पकड़ते तो एग्जैक्ट कितनी आती 2.5, तो हम क्या बोलते हैं हमारे मापन में त्रुटि नहीं है, लेकिन आ भी सकती है ना, ये तो एक बहुत छोटा सा मापन था तो कम चांसेस होते हैं त्रुटि आने के। फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े मापन होते हैं, प्रकाश की वेलोसिटी नापनी होती है, ग्रहों के बीच की दूरियां नापनी होती है, माइनर से माइनर एंगस्ट्रॉम, पीको, फर्मी लेवल की दूरियां नापनी होती है, तो गलती होने के बिल्कुल चांसेस होते हैं। तो हो गई गलती, जो एक्चुअल मान था और जो हमने नापा उन दोनों में अंतर आ गया, इसी अंतर को क्या बोलते हैं त्रुटि। अब पढ़ते हैं त्रुटियों के प्रकार, किस किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं। अब त्रुटियों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। पहले मैं त्रुटियों को 3 प्रकार में बांट रहा हूं, क्रमबद्ध त्रुटियां, दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटियां और तीसरी होती है स्थूल त्रुटियां। ये त्रुटियों के 3 मेन पार्ट होते हैं, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल, सिस्टमेटिक, रैंडम और मोस्टली जो प्रोबेबली बड़ी त्रुटियां होती है उनको स्थूल त्रुटियां बोलते हैं, कॉमन त्रुटियां भी बोल सकते हैं इन्हें। अब क्रमबद्ध त्रुटियों के फिर से 5 प्रकार हैं, कुछ किताबों में 5 होते हैं, कुछ में 4 हैं। पहला आता है व्यक्तिगत त्रुटि, दूसरा आता है यंत्रगत त्रुटि, तीसरी आती है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, पूर्ण स्थिरता की त्रुटि और है नियत त्रुटि। तो ये तो त्रुटि के 3 बड़े प्रकार, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल। और उसके बाद में क्रमबद्ध त्रुटियों के 5 प्रकार, कौन कौन से? व्यक्तिगत, यंत्रगत, बाह्य कारक, पूर्ण स्थिरता और नियत त्रुटियां। तो पहले बात पढ़ते हैं अपन कि क्रमबद्ध त्रुटियां किसे कहते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटियों की परिभाषा होती है, वो आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा सारी त्रुटियों को, ठीक है ना। थ्योरी है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, अभी आपको समझ लेना है कि किस तरीके से इसको समझते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों की परिभाषा होती है ऐसी त्रुटियां जिनका कारण हमें ज्ञात हो और जिन्हें सुधारा जा सके। मतलब गलती पकड़ में आ गई कि कहाँ गलती हुई, कि मापन है वो मिस्टेक हो गया, अपना एक्चुअल मान, अपना जो वास्तविक मान था वो जैसे भी आया था ना 2.5 सर अपन ने 2.7 नापा, गलती कहाँ थी, हमने स्केल को टेढ़ा पकड़ा, गलती पकड़ में आ गई। गलती पकड़ में आ गई तो गलती को सुधारा भी जा सकता है, स्केल को सीधा पकड़ा जा सकता है। तो क्रमबद्ध त्रुटियां किसे कहते हैं? ऐसी त्रुटियां जिनका कारण हमें पता हो और जिन्हें सुधारा जा सके, कारण भी पता है और निवारण भी किया जा सके, ऐसी त्रुटियों को क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध। यादृच्छिक त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियों का जिनका कारण हमें पता ही नहीं कि त्रुटि क्यों आ रही है, अपन पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, और कई बार कारण पता भी होता है। यादृच्छिक त्रुटियों में कारण ज्ञात भी हो सकता है और कारण अज्ञात भी हो सकता है, लेकिन मेन बात क्या है, इसका निवारण नहीं है, हम सुधार नहीं सकते, कम कर सकते हैं। सुधार नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? कम, इसको सुधार सकते हैं। इसमें कारण अज्ञात हो सकता है, इसको सुधारा भी नहीं जा सकता, तो ऐसी त्रुटियों को अपन क्या बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटियां। स्थूल, मैंने कहा ये कॉमन त्रुटिज है, ये इसी में आ जाती है। स्थूल व्यक्तिगत त्रुटियों का ये पार्ट है, अलग से किताब में ले रखा तो मैंने लिखवा दिया है। बाकी जो व्यक्तिगत त्रुटियां हैं वही क्या कहलाती है? स्थूल त्रुटियां। तो वापस अपन क्रमबद्ध पर बात करते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या थी?
जिनका कारण हमें ज्ञात है, ठीक है, कारण हमें ज्ञात है और जिनको सुधारा भी जा सकता है, ऐसी त्रुटियों को अपन क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां। तो पहला कारण क्या है? क्रम व्यक्तिगत, हमने गलती कर दी। अभी आपने गलती की थी इस बोर्ड को नापने में। क्या गलती की थी? आपने स्केल को तिरछा पकड़ा। तो गलती किसकी? स्केल की, हमारी। तो गलती हो गई, अब सुधारेंगे कैसे? स्केल को सीधा पकड़ेंगे। तो कारण पता लग गया और निवारण भी हो गया। व्यक्तिगत आदमियों के द्वारा, हमारे द्वारा मापन में कोई त्रुटि हो जाए, हमारी लापरवाही से त्रुटि हो जाए, उस त्रुटि को अपन क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत त्रुटियां। दूसरी आती है यंत्रगत, मशीन ही खराब हो। जैसे कई बार आप देखते हैं जो स्केल पुरानी हो जाती है, उसके जो बीच वाली छोटे छोटे जो लाइनें होती है वो मिट जाती है। अब अगर आपको यहाँ 2.5 मीटर नापना है, अगर वो बीच में से 5 और 6 और वो सारे हट गए, मिट गए, स्केल खराब हो गई, तो आप एग्जैक्ट नाप लोगे कि कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है? नहीं नाप पाएंगे। तो हमारी गलती थोड़ी है, मशीन की गलती है। वेट तोलने वाली मशीन खराब हो गई, आपका वेट 60 किलो है, वो 100 किलो बता रहा है, तो है क्या 100 किलो? गड़बड़ हो रही है ना। आपने कहा मैं तो क्या करूं, मैं तो खड़ा हूं, मेरा वेट तो 60 ही है, ये 100 क्यों बता रहा है? तो मशीन गड़बड़ हो गई। तो मशीनों के कारण जो गलती होती है वो कहलाती है यंत्रगत त्रुटियां। तो इसका निवारण क्या, आप बताओ? नई मशीन खरीदो, या अगर वो मशीन सही हो सकती है तो उसको सही करो, सुधारो। तो ये कहलाती है यंत्रगत त्रुटियां। तो तीसरे नंबर की त्रुटि आती है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। में पहली गलती किसकी? अपनी। अपन ने लापरवाही की, मशीन को यूज सही नहीं किया, गलती हो गई, मापन में गड़बड़ हो गई। 2.5 मीटर नापना था, 3 मीटर नाप दिया। दूसरी गलती किसकी? यंत्र की। स्केल ही खराब है, इसके लिए बीच वाले अंक मिट गए, या मशीन खराब हो गई, तो वो गड़बड़। अपन कितनी भी सावधानी रखें, अगर मशीन ही खराब है तो फिर हमारा मापन कैसे सही होगा? तो दूसरी त्रुटि किससे हो सकती है? यंत्रों के द्वारा। तीसरे नंबर की त्रुटि आती है बाह्य कारक। हमने भी गलती नहीं की, मशीन भी हमारी एकदम सही, फिर भी एरर आ रहा है। देखो, कुछ मशीनें होती है बड़ी सेंसिटिव होती है, जैसे आईसीयू जो डिपार्टमेंट होता है मेडिकल में, इंटेंसिव केयर यूनिट के आपातकालीन कक्ष, जिसमें मशीनें लगी होती है, हार्ट बीट नापती है, हमारा ब्लड प्रेशर नापती है, धड़कन नापती है। तो कुछ ऐसी मशीनें होती है जो एक फिक्स टेम्परेचर पर काम करती है, उनको ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती, ज़्यादा बरसात है, नमी है, बरसात के दिनों में आपको पता है नमी हो जाती है, कपड़े भी देरी से सूखते हैं, कि अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो ऐसी कुछ मशीनें हैं जो बाह्य वातावरण से प्रभावित होती है, ज़्यादा गर्मी में नहीं चलती, ज़्यादा सर्दी में नहीं चलती, ह्यूमिडिटी बढ़ गई बारिश का मौसम था और नमी बढ़ गई तो गड़बड़। तो अब हमारे हाथ में तो है नहीं कि बारिश को कंट्रोल हम कर लें, या जून के महीने में गर्मी ना पड़े, तो ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इनके कारण जो मशीन को सही मापन बताना है वो नहीं बताएगी, क्योंकि गर्मी इतनी है, वो कह रही मैं तो 27 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर निकल जाए तो मैं तो काम ही नहीं करती ढंग से, वो गलत सलत मापन देगी। पता लगेगा आईसीयू में अपन को लेटाया है, अपनी हार्ट बीट 72 होनी चाहिए और गर्मी इतनी पड़ रही कि हार्ट बीट 110 हो गई, तो हार्ट फेल हो गया और 110 हो गई। तो हार्ट बीट तो 72 ही है, गड़बड़ किसकी है? मशीन की। और मशीन की भी गड़बड़ क्यों है? क्योंकि मशीन के बाहर का टेम्परेचर है वो 52 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो होना कितना चाहिए? 27। तो कारण हमें पता लग गया। तो निवारण क्या है? क्या निवारण है कि उसको 27 डिग्री में ही रखो। तो हम एसी का यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर का वातानुकूलित। एसी का मतलब हमेशा नहीं ठंडा करो, एसी का मतलब है वातानुकूलित। आपने जो टेम्परेचर सेट कर दिया है वो टेम्परेचर ही उस रूम में होगा, चाहे वो 27 हो या 30 हो या 18 हो। बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, रूम का टेम्परेचर 18 होगा। वो मशीन अगर 18 डिग्री पर काम करने के लिए सही है तो उसको 18 डिग्री के टेम्परेचर पर रखो, वो मशीन बिल्कुल एग्जैक्ट मापन करेगी। तो ये कहलाती है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि।
चौथे नंबर की जो त्रुटि है पूर्ण स्थिरता की त्रुटि, वो हालांकि इस श्रेणी में आती है, वो यादृच्छिक में, लेकिन किताबों में डाल दिया तो अपन पढ़ लेते हैं। इसमें कारण एग्जैक्ट नहीं पता लगता। मैं पूर्ण स्थिरता की जो त्रुटि आती है उसमें कारण नहीं पता लगता। बहुत बार लग जाता है लेकिन कई बार नहीं लगता है। तो कारण नहीं पता लगता, तो मैंने बताया ना वो कौन सी त्रुटि होती है, यादृच्छिक। अब कारण ही पता नहीं तो निवारण कैसे करेंगे आप बताओ। अभी भाई किसी चीज का मैं कारण ही पता नहीं, ऐसी कोई बीमारी हो जाए बॉडी में जिसका कारण नहीं पता लग रहा कि क्यों है, तो फिर वो टेबलेट क्या लिखेगा डॉक्टर, है ना। तो फिर इसको कैसे निवारण किया जा सकता है? तो निवारण नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नियत त्रुटि, एक ही प्रकार की त्रुटि का बार बार आना, सेम त्रुटि रिपीट होना, तो इसका भी कई बार कारण अज्ञात ही होता है कि आ तो रही है बार बार, कम ज्यादा नहीं हो रही, सेम त्रुटि के 0.2 की आ रही है तो 0.2 की 2 बार नापा तो भी 0.2 मीटर का अंतर आया, 3 बार नापा तो भी 0.2 मीटर का आया, 4 बार नापा तो भी 0.2 मीटर का आया। क्यों? इसका भी कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन त्रुटि का रिपीटेशंस क्या है, सेम। तो ऐसी कहलाती है नियत त्रुटियां। तो इनको भी कम किया जा सकता है इसकी मदद से। तो मुख्य तौर पर तो क्रमबद्ध त्रुटियां ये 3 ही होती है ना। ये दोनों किस में आ जाती है, यादृच्छिक में। तो अब अपन पढ़ते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। तो यादृच्छिक त्रुटियों का मैंने आपको क्या बताया, जिनका कारण भी कभी कभार ज्ञात होता है, कभी कभार अज्ञात होता है, तो सुधारा नहीं जा सकता कंप्लीटली, बट कम कर सकते हैं। देखो, एक शब्द होता है त्रुटि में, यथार्थता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट। किसी भौतिक राशि का एग्जैक्ट वैल्यू ये है 38.505, ये वास्तविक मान है। चलो मान लो मीटर है, ये दूरी है। एक व्यक्ति ए है जो ये नापता है, और एक व्यक्ति ए है जो ये नापता है। आपको ये बताना है दोनों में से सही किसने नापा है, ए ने या बी ने। तो आपको अगर दोनों ने गलत नापा है, मान तो ये है ए इतना नाप रहा है और बी इतना नाप रहा है, तो सही किसने नापा है, कि सही तो किसी ने नहीं नापा। लेकिन नजदीक कौन था, ज्यादा मान किसका सही है, कौन पास में है, तो अपन क्या बोलते हैं, ए। भाई इसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई, त्रुटि तो रह गई बट क्या है, इसने तो बहुत अलग नाप दिया। इस चीज को बोलते हैं यथार्थता। जब हम त्रुटि को सुधार नहीं सकते, एग्जैक्ट हटा नहीं सकते, एकदम वास्तविक मान प्राप्त नहीं कर सकते, तो कम से कम कोशिश क्या करें कि हम जितना नजदीक जा सके वास्तविक मान के उतना नजदीक जाए। इस घटना को बोलते हैं यथार्थता। पर कई बार बोलते हैं ना अपने अप्रोक्स कितना होगा, अप्रोक्स मतलब एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन उसके लगभग लगभग हम पहुंच गए, इसको बोलते हैं यथार्थता। तो यही काम किस में करना है, यादृच्छिक त्रुटि में। कारण हमें ज्ञात नहीं, निवारण हम कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम जितनी सुधार सकें उतनी तो सुधारें। अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं नाप सकते तो नापे ही नहीं, भाई नहीं नाप सकते लेकिन जितना नाप सकते उतना तो नापे ना। तो यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं, इनके कारण में ज्ञात नहीं होते। अच्छा, कईयों में कारण ज्ञात भी होते हैं, लेकिन कारण ज्ञात होते हुए भी उनको सुधारा नहीं जा सकता। जैसे एक सोलर प्लेट है, ये धूप से चलती है। आपने देखा होगा आज के खंभों पर सोलर प्लेट लगी होती है, वो दिन भर क्या होती है, चार्ज, और सूर्य से चार्ज होगी और फिर लाइट देती है। एक तो सुबह का समय है,
एक दोपहर का समय है और एक शाम का। तीनों केसेस में इसके चार्ज होने की जो रेट है, दर है, वो अलग अलग होगी। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। इन तीनों में क्या अंतर होता है? सूर्य तो एक ही है ना, लेकिन दोपहर के समय सूर्य की तीव्रता क्या होती है? बहुत ज़्यादा। सुबह कम, शाम को भी कम। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें पता है गलती कहाँ हो रही है, कि दोपहर को ज़्यादा चार्ज हो रहा है, सुबह चार्ज कम हो रहा है। सूर्य तो सेम ही है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है? इस समय तीव्रता ज़्यादा होती है, इस समय तीव्रता कम होती है। लेकिन आप सुधार सकते हो क्या इसे? कारण पता लग गया ना, सुधार दोगे। जितनी तीव्रता दोपहर को है, क्या उतनी तीव्रता आप शाम को कर दोगे, सुबह कर दोगे? नहीं कर सकते। तो कारण ज्ञात बट निवारण नहीं। तो जो है सो है। तो इस टाइप की त्रुटियों को अपन किस श्रेणी में डालते हैं? यादृच्छिक। अब इनको कम करने का उपाय क्या है? आप बार बार मेजर करो। जैसे आपने पहली बार नापा तो आया 38.5, दूसरी बार नापा 38.3, तीसरी बार 38.6, फिर 38.5, फिर 38.7। एक ही चीज को कितनी बार नापा? 1 2 3 4 5 बार। तो पांचों बार मान क्या है? अलग अलग आए। अब इन पांचों का निकाल लो आप औसत, जिसका अपन क्या बोलते हैं? माध्य, मीन वैल्यू। एक बार मापन नहीं करना है। इन प्रकार की त्रुटियों को सुधारने का तरीका क्या है? एक बार मापन नहीं करना है। कम से कम कितनी बार मापन करना है? 5 बार। हो सकता है पांचों बार मान क्या है? अलग अलग है। अब इन पांचों मानों का क्या निकालो? औसत। औसत निकालना आपको आता है। कैसे? पांचों को जोड़ो और 5 का भाग दे दो। तो वो जो मान आएगा, उस मान को आपको क्या मानना है? वास्तविक मान। हो सकता है वो वास्तविक मान से थोड़ा अलग हो, लेकिन सबसे सटीक होगा। जितना नजदीक हम जा सकते हैं उतना नजदीक हम जाएंगे। तो ये तरीका है यादृच्छिक त्रुटियों को कम करने का। नेक्स्ट कौन सी त्रुटि आती है? स्थूल त्रुटियां। तो स्थूल त्रुटियों में मैंने आपको क्या बताया था? व्यक्तिगत त्रुटियां ही क्या कहलाती है? स्थूल त्रुटियां। स्थूल मतलब व्यक्तिगत, व्यक्ति किन किन तरीके से गलतियां कर सकता है, वो स्थूल त्रुटियों के प्रकार है। जैसे मान लो आपने गणना, जो अपन मेजर कर ले, गणना लेते समय उपकरण सही नहीं रखना। जैसे आपने शुरुआत में स्केल कैसे रख ली थी? तिरछी रखी थी ना। तो गणना लेते समय उपकरण को सही यूज में नहीं करना। गणना लिखते समय गलती कर देना। आपने नापा तो कितना? 38.7 और लिखा कितना? 38.6। तो बात तो लिखी भी मानी जाएगी ना। तो लिखते समय गलती कर दी। गणना को पढ़ते समय गलती कर देना। अपन ने देखने में गलती कर दी। जैसे कई बार घड़ी देखना, आप घड़ी अपने घर में जो घड़ी लगी होती है, उसको एकदम फ्रंट से देखेंगे तो एग्जैक्ट पता लगेगा इतने बज के इतने मिनट हुए। उस घड़ी को थोड़ा तिरछा होके देखो, जैसे घड़ी वहां लगी और आप यहाँ खड़े होके देखो, आपको एग्जैक्ट नहीं दिखेगा कितने मिनट हुए। तो किसी भी चीज को पढ़ते समय या गणना लेते समय मशीन पर हमारी नजर जो है ना, बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए। यूं एकदम लंबवत नजर होगी, परपेंडिकुलर नजर होगी, एकदम सीध में नजर होगी तो एकदम सही पड़ेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये गलती किसकी? हमारी। या फिर आपकी जो ने कोई गणना की, उसमें गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, गुणा भाग में गलती कर दी, पॉइंट लगाने में गलती कर दी। तो गणना करते समय गलती कर देना भी किस में आता है? स्थूल त्रुटियों में। तो ये है त्रुटियों के बेसिक थ्योरेटिकल प्रकार, कि इन तरीके से त्रुटियां हो सकती है, इन तरीके से त्रुटियों का निवारण किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये त्रुटियों के मुख्य प्रकार थे। नेक्स्ट त्रुटियां अभी बाकी है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।